डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए जो 10th क्लास का कंप्लीट साइंस सिलेबस लेके आए हुए, उसी के रेफरेंस में हम आगे बढ़ते हुए आज जो चैप्टर 6 है न्यू सिलेबस के बेस पे, और उसका आज हम पार्ट सेकंड है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स वो पढ़ चुके हैं, खासकर ह्यूमन बींग्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है हम प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। और वो पार्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो दिया जाएगा। तो पहले आप फर्स्ट पार्ट को ध्यान से समझें, उसके बाद आप पार्ट है उसको अच्छे से समझ पाओगे। तो हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, और केवल हम किसके बारे में, प्लांट्स से रिलेटेड ही डिस्कशन करेंगे। और प्लांट्स में सिंपली आपको जो ध्यान रखना है, प्लांट्स के पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो प्लांट्स भी जो स्टिमुली होती है, स्टिमुली से रिलेटेड हमने पढ़ा था प्रीवियस पार्ट में। स्टिमुली क्या होता है, यदि हम बात करें, स्टिमुली कोई भी एक्सटर्नल चेंज होता है एनवायरनमेंट के अंदर, चेंज इन एनवायरनमेंट। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने एक्सटर्नल जितना भी चेंज है उसको ऑब्जर्व करते हैं, और उसके प्रति फिर रिस्पॉन्स है वो जरूर शो करते हैं। और ऐसा ही क्या होता है, फिर एक रिस्पॉन्स जो कि हमारी या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो और चाहे वो एनिमल हो, उसके द्वारा वो शो किया जाता है। तो रिस्पॉन्स क्या है, हम बोल सकते हैं ये वो चेंज होते हैं, चेंज इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिजम्स में आपका प्लांट एंड एनिमल दोनों आ सकते हैं, प्लांट और एनिमल। और ये चेंज किसके रेफरेंस में किए जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं किसके रिस्पॉन्स में किए जाते हैं, इन रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल चेंज, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपली स्टिमुली। जो भी स्टिमुली कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से प्राप्त करता है ना, उसके प्रति जो भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर चेंज दिखाता है और उसके प्रति जो भी एक्शन लेता है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं जैसे न्यूटन से रिलेटेड हम पढ़ते हैं, एक प्रकार की एक्शन यदि हमको मिलती है तो उसका अपोजिट रिएक्शन है वो देखने को मिलता है। तो रिएक्शन एक प्रकार का रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी जो शो करती है। तो प्लांट्स भी ऐसे ही रिस्पॉन्स है वो जरूर शो करते हैं। लेकिन कुछ नोट करने वाली बात क्या है, प्लांट्स के अंदर यहाँ पे कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, नो नर्वस सिस्टम। कोई स्पेशलाइज्ड, मतलब प्लांट्स हमारे इतने ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं होते जिसकी वजह से वो कुछ स्पेशल रिस्पॉन्स है वो शो कर सकें। और ना ही इनके पास कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट होती। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन जरूर रिलीज होते हैं, लेकिन कोई स्पेशल ग्लैंड से रिलीज नहीं होते, उनकी सिंथेसिस जरूर होती है। तो ये आप याद रख लेना, प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स जरूर प्रेजेंट होते हैं जो कि कुछ रिस्पॉन्स है वो शो करने में मदद करते हैं, कुछ टाइप की मूवमेंट्स है वो जरूर शो करते हैं। तो सिंपली हमने बेसिक ये याद रखना है कि प्लांट्स भी रिस्पॉन्स है वो जरूर देते हैं, जितने भी एक्सटर्नल चेंज है वो अपने एनवायरनमेंट से प्राप्त करते हैं उसके रिस्पॉन्स में। और उनके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड ऐसे ब्रेन वगैरह जैसे हम ह्यूमन में पढ़ते हैं, स्पेशलाइज्ड एक सबसे एडवांस जो ऑर्गन होता है ब्रेन होता है, और उसी के बेस पे हम इतनी ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो कर चुके हैं। और आने वाले टाइम में भी जो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वो खासकर किसका ही रोल है, वो नर्वस सिस्टम का ही रोल है। तो ब्रेन, स्पाइनल कोड, जो कि हमने प्रीवियस पार्ट में बड़े अच्छे ढंग से डिस्कस। तो आज हम जो मेनली डिस्कस करेंगे वो प्लांट्स के अंदर कुछ मूवमेंट्स हैं वो शो होती हैं। तो सिंपली हम यदि बात करें, इससे पहले ही थोड़ा सा आइडिया आपको दें, प्लांट्स जितना भी रिस्पॉन्स शो करता है ना, रिस्पॉन्सिज ऑन बाय मूवमेंट्स या बाय प्लांट्स हम बोल सकते हैं। प्लांट्स जो भी रिस्पॉन्स शो करता है वो मेनली मूवमेंट्स की फॉर्म में शो करता है। मूवमेंट्स मीन्स वो एक जगह से चल के दूसरी जगह नहीं चलता। मूवमेंट्स का मतलब क्या है, उसके कुछ सर्टेन बॉडी पार्ट्स, बॉडी या फिर हम बोल सकते हैं प्लांट पार्ट्स हैं, वो क्या करते हैं, सोज सर्टेन चेंजेज, सर्टेन चेंजेज, उसके कुछ चेंजेज हैं वो शो करता है प्लांट। और इसमें मेनली जो मूवमेंट्स हैं वो हम दो टाइप की पढ़ते हैं प्लांट्स में, टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। और इनमें क्या होती है, फर्स्ट टाइप की जो मूवमेंट होती है वो ट्रोपिक मूवमेंट्स शो करता है, ट्रोपिक मूवमेंट्स। और दूसरी मूवमेंट्स शो करेगा प्लांट, वो क्या शो करेगा,
मूवमेंट। ट्रोपिक मूवमेंट सिंपली ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स होती हैं, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स। मतलब इसमें प्लांट है ना अपनी ग्रोथ करता है, प्लांट पार्ट्स के किसी भी, जैसे ब्रांचेज है, स्टेम्स हैं, इस तरीके से, या रूट की जितनी भी जो मूवमेंट्स वगैरह तो करता है वो ग्रोथ रिलेटेड होती है। प्लांट का जो पार्ट है ना वो साइज में इंक्रीज होता है। नेस्टिक मूवमेंट में ये हम बोल सकते हैं नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स होते, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स। इनके अंदर हम बोल सकते हैं कोई सिंथेसिस वगैरह है वो नहीं होती है, नो सिंथेसिस ऑफ प्लांट पार्ट। कोई भी नया पार्ट वगैरह है वो सिंथेसिस नहीं होता, कोई नई सेल है वो सिंथेसिस नहीं होती। सिंपली प्लांट क्या करता है, अपनी मूवमेंट्स है वो शो करता है, अपनी शेप में चेंज करता है और वो शेप को रिगेन भी कर लेता है। तो हमने सबसे पहले नेस्टिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है, और नेस्टिक मूवमेंट के बारे में आपको बता दिया क्या है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स होती हैं, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स। और ये किसी न किसी पार्टिकुलर मूवमेंट्स टुवर्ड्स ए सर्टेन स्टिमुली। कोई भी एक्सटर्नल चेंज के प्रति जब प्लांट अपनी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट शो करता है उसको हम ट्रोपिक मूवमेंट बोलते हैं। किसी भी चीज मेनली हमारी कितने टाइप्स की होती है, यदि हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में हमने जो टाइप्स पढ़ने हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आएगा फोटोट्रोपिक मूवमेंट, फोटोट्रोपिक मूवमेंट। और फोटोट्रोपिक मूवमेंट्स क्या होती है, तो मीन्स लाइट, और ट्रोपिक मीन्स एक प्रकार से हम बोले टुवार्ड्स। तो टुवार्ड्स लाइट जो भी मूवमेंट शो करता है प्लांट उसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिक मूवमेंट्स। ग्रोथ प्रकार की तो क्या होती है, हम बोल सकते हैं ये एक प्रकार के टाइप ऑफ ट्रोपिक मूवमेंट्स, ट्रोपिक मूवमेंट शोन बाय प्लांट पार्ट्स। और प्लांट पार्ट में मेनली कौन, स्टेम या फिर ब्रांचेज, टुवार्ड्स लाइट, टुवार्ड्स लाइट। लाइट की तरफ जब मूवमेंट है वो शो करता है प्लांट का पार्ट, स्टेम या ब्रांचेज, उसको हम ट्रोपिक मूवमेंट कर बोलते हैं। और इसमें रखने हैं तो हमारे स्टेम या फिर ब्रांचेज, हालांकि मैंने बता दिया है। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या होते हैं, ये आपके पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक होते हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक। और जबकि यदि हम बात करें रूट्स की, रूट्स क्या होती हैं आपकी, रूट्स होती हैं नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। रूट्स हैं वो नेगेटिवली फोटोट्रोपिक मानी जाती हैं, मतलब वो फोटोट्रोपिक मूवमेंट शो नहीं करती हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा टाइप होता है वो है जियोट्रोपिक मूवमेंट, जियोट्रोपिक। और जियोट्रोपिक मूवमेंट की आपको खास बात क्या याद रखनी है, सिंपली टाइप ऑफ ट्रोपिक मूवमेंट्स ओन बाय प्लांट पार्ट। और प्लांट पार्ट में क्या जाता है, हम बोल सकते हैं मूवमेंट ओन बाय प्लांट पार्ट। और प्लांट पार्ट में किसके बारे में, रूट्स के बारे में। प्लांट पार्ट में रूट्स टुवर्ड्स अर्थ, जियो मीन्स अर्थ, मतलब सोइल की तरफ, या फिर हम बोल सकते हैं अर्थ की तरफ जो मूवमेंट्स होती है वो जियोट्रोपिक मूवमेंट होती है। और इसमें यदि हम बात करें इसके एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, जो रूट्स आ जाती हैं हमारी वो पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती हैं, जबकि जो स्टेम होता है, स्टेम ये क्या होता है हमारा, नेगेटिवली जियोट्रोपिक। तो नेगेटिवली और पॉजिटिवली टर्म्स भी से पूछ ली जाती हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम थर्ड टाइप्स, उसके क्या आएगा हमारा, बोल सकते हैं कीमोट्रोप, कीमोट्रोपिक। कीमोट्रोपिक मीन्स, कीमो मीन्स केमिकल्स। ये किसकी तरफ मूवमेंट होती है, सिंपली आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ही है ये भी, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ओन बाय प्लांट पार्ट टुवर्ड्स सर्टेन केमिकल। कुछ केमिकल्स हैं उनके
तरफ यदि मूवमेंट शो करता है प्लांट ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, उसको हम कीमोट्रोपिक मूवमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल होता है जो हमारी पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब जब वो ग्रोथ करती है, ट्यूब ग्रोथ टुवर्ड्स द ओव्यूल। ओव्यूल क्या होते हैं? ओव्यूल वैसे तो हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में पढ़ेंगे। ओव्यूल्स क्या होते हैं? ओवरी के अंदर पाई जाने वाली कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स जहाँ पे फीमेल एग है वो प्रेजेंट होता है। और पोलन ट्यूब कहाँ से निकलती है? पोलन ग्रेन से निकलती है। तो पोलन ट्यूब की जो मूवमेंट होती है ओव्यूल्स की तरफ, वो क्या होती है? हमारी एक प्रकार की कीमोट्रोपिक मूवमेंट है, वो शो करती है, क्योंकि पोलन ट्यूब की जो साइज है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हाइड्रोट्रोपिक, हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। और ये भी कैसी मूवमेंट होती है? हमारी सिंपली ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट वही सोन बाय प्लांट पार्ट टुवर्ड्स वाटर की तरफ जो मूवमेंट शो करता है प्लांट पार्ट। और एग्जाम्पल इसमें आपको क्या याद रखना है? रूट्स जो होती हैं वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक होती हैं, हाइड्रोट्रोपिक। तो रूट्स का आपको स्पेशली देख रखना है। हालांकि स्टेम से रिलेटेड कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो नेगेटिवली है पॉजिटिवली, रूट्स जरूर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक है। और हमारी बुक के अंदर इसकी एक्टिविटी भी दी हुई है, और आपसे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन जब हम करेंगे तब भी आपको आइडिया लगेगा कि आप एक एक्टिविटी से समझाएं कि प्लांट की जो रूट्स हैं वो कैसे हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट है वो शो करती हैं। तो इस तरीके से हम 4 टाइप हैं वो पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक टाइप और होता है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट या थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो किससे रिलेटेड रहता है? टच से रिलेटेड, टच। तो ये किससे रिलेटेड आप बोल सकते हो? सिंपली मूवमेंट्स ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच। एक प्रकार से जैसे टच का उसको एहसास होता है उस हिसाब से वो मूवमेंट शो करता है। और यहीं पे बच्चे बहुत सारे मार खा जाते हैं। टच जैसे छुई मुई टच मी नोट प्लांट होता है वही आ जाता है कि एग्जाम्पल, वो इसमें नहीं आता। और नेस्टिक मूवमेंट में आता है, वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं होती। वहाँ पे पत्तियां मुरझा जाती हैं और उसके बाद फिर पत्तियां वापस नॉर्मल शेप गेन कर लेती हैं, वहाँ पे कोई ग्रोथ तो शो होती नहीं है। वो तो नेस्टिक मूवमेंट में आती है। और यहाँ पे जो टच का एग्जाम्पल रहेगा वो इसके में तो टेंड्रिल्स होती हैं, टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबर्स कोज थिग्मोट्रोपिज्म टुवर्ड्स एनी पोर्ट। टेंड्रिल्स क्या होती हैं? जब जैसे आप बेल वगैरह देखते हो, बेल जैसे हम अलग अलग टाइप की उगाते हैं, लौकी की बेल होती है तो उसके टेंड्रिल्स ही लगी होती हैं स्टेम्स पे। जैसे मान लो स्टेम्स है और ये इस तरीके से टेंड्रिल लगी होती है, और टेंड्रिल को जैसे ही कोई स्पॉट मिल जाता है ना, कोई भी स्पॉट, उसके सराउंडिंग में वो क्या करती है? इस तरीके से लिपट जाती है, वो कोइलिंग कर लेती है। तो इस तरीके की जो मूवमेंट्स है वो टेंड्रिल्स के द्वारा शो होती है। तो इस तरीके से जो भी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स हैं वो 5 टाइप हमने देख लिए हैं। इसके बाद हम समझते हैं नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है। तो नेस्टिक मूवमेंट क्या है? जैसे नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट shown by any plant part। कोई भी प्लांट पार्ट है, ये मूवमेंट है वो शो कर सकता है। और नॉन ग्रोथ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होती है, और किससे रिलेटेड होएगी? टुवर्ड्स एनी स्टिमुली। टुवर्ड्स भी हो सकता है, या फिर हम सिंपली लिख सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। क्योंकि टुवर्ड्स और अवे ये भी 2 टाइप की मूवमेंट्स आप फर्दर बड़ी क्लासेज में पढ़ते हो। कुछ मूवमेंट्स टुवर्ड्स होती हैं और कुछ मूवमेंट अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्स, या फिर हम बोल सकते हैं स्टिमुली। अवे फ्रॉम भी होती है, तो रिस्पॉन्स टू भी आप देखोगे तो वो दोनों टाइप की चीजें कवर कर लेगा। वो टुवर्ड्स और अवे दोनों चीजों को कवर कर सकता है। तो यहाँ पे नेस्टिक मूवमेंट्स हैं, सिंपली नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स होती हैं जो प्लांट पार्ट क्या करता है किसी भी स्टिमुली के प्रति तो करता है। और ज्यादातर हमारी बुक में एक ही एग्जाम्पल वैसे दिया हुआ है इसका, जिस्मो, हालांकि बुक। और सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट क्या होती है? ये बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट,
प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू टच। टच वहां भी क्या था, थिग्मोट्रोपिज्म वर्ड था, यहाँ पे सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट होती है। और एग्जाम्पल इसका क्या है, बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल, टच मी नोट प्लांट। टच मी नोट प्लांट, जिसको हम छुई मुई का प्लांट भी बोलते हैं, या फिर एक साइंटिफिक नेम है इसका मिमोसा। तो इस टाइप से एक प्लांट है जिसको हम जैसे टच करते हैं वो उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। और इसका आपसे मैकेनिज्म पूछ लिया जाता है कि ऐसा क्या होता है इसके अंदर कि ये मोमेंट है वो शो करता है। तो इसके में अंदर जो भी एक प्रकार का जो शेप चेंज का रीजन है, हम लिख सकते हैं रीजन ऑफ चेंज इन शेप ऑफ लीव्स इन मिमोसा इज ड्यू टू हाइड्रोलिक प्रेशर। हाइड्रोलिक, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रिगर प्रेशर। ट्रिगर प्रेशर के अंदर क्या होता है, चेंज ड्यू टू, चेंज भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, चेंज इन हाइड्रोलिक या ट्रिगर प्रेशर। जैसे किसी भी, जैसे बैलून के अंदर हम हवा भर देते हैं तो वो फूल जाता है, और उसमें से हवा निकाल देंगे वो सिकुड़ जाता है, एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही जो इन लीव्स के अंदर स्पेशली क्या होता है, वाटर है ना वो भरा हुआ होता है, ट्रिगर प्रेशर वहां पे क्रिएट हुआ होता है, और जैसे ही वाटर क्या होता है उसमें से निकल जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये मुरझा जाती हैं लीव्स। तो सिंपली यदि हम समझें इसको, जैसे लीव्स हैं हुई मुई प्लांट की, वो इस तरीके से पहले से तो क्या होती हैं, अच्छे से फैली हुई होती हैं। और जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको टच करेंगे, तो टच करने से क्या होती हैं, ये लीव्स सिंपली ऐसे मुरझा सी जाती हैं, फुल इकट्ठी सी हो जाती हैं एक जगह पे। बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है हालांकि इसका, तो इस तरीके से मुरझा जाती है। और सिंपली होता है क्या, इसके अंदर जो भी पहले नॉर्मल शेप होती है, नॉर्मल शेप ऑफ, इसकी वजह से होती है ड्यू टू वाटर प्रेशर या फिर ट्रिगर प्रेशर। ट्रिगर प्रेशर लगा होता है इसमें, मतलब वाटर की वजह से प्रेशर लगा होता है, शेप है वो मेंटेन रखने के लिए काम आता है। लेकिन जैसे ही हम टच करते हैं, ड्यू टू टच सर्टेन चेंजेस काज लोअरिंग ऑफ ट्रिगर प्रेशर। ट्रिगर प्रेशर है ना वो कम पड़ जाता है, और जिसकी वजह से ड्यू टू विच श्रिंकिंग ऑफ सेल अकर। सेल है ना वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, और अपना शेप है एंड डियर शेप कैट। याद रखना है, सेल्स के अंदर जो ट्रिगर प्रेशर होता है ना वो कम या ज़्यादा होने की वजह से ये शेप चेंज कर लेती है। जैसे हम थोड़ी देर के बाद पीछे हटाएंगे तो नॉर्मली ये अपनी शेप है वो वापस गेन कर लेती है। तो इस तरीके से जो नेस्टिक मूवमेंट है प्लांट के अंदर वो शो होती है। इसके अलावा नेस्टिक मूवमेंट जैसे मैंने बताया है सिस्मो नेस्टिक होती है, ऐसे ही थर्मोनेस्टिक भी हो सकती है। कुछ प्लांट पार्ट है वो मूवमेंट है वो शो करते हैं, मतलब अपनी, जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स हैं, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर जब खिलते हैं टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो खिल जाती हैं, पेटल्स मुरझा जाती हैं, कब, नाइट के टाइम। इस तरीके से फोटोनेस्टिक मूवमेंट भी होती है। फोटो, तो डे नाइट कुछ प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट है वो रात को ही खिलते हैं, कुछ दिन में खिलते हैं, तो लाइट के प्रति भी वो जो रिस्पॉन्स है वो शो करते हैं। और वहाँ पे खिलना में कोई नई ग्रोथ नहीं होती है, सिंपली शेप में चेंज देखने को मिलता है। और ऐसे ही सिंपली कुछ टाइप की, जैसे लाइट की इंटेंसिटी के प्रति भी, जो लाइट, जैसे उसको हम निनेस्टिक, कुछ इस टाइप की मूवमेंट भी होती है जो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, लाइट के एक्सपोजर पे डिपेंड करती है, ये हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे भी फोटो मतलब लाइट से रिलेटेड ही है, इसमें थोड़ा सा चेंज रहता है, होता है ये भी लाइट से रिलेटेड ही है। तो थर्मो में टेम्परेचर से रिलेटेड मूवमेंट्स होती है, टेम्परेचर। फोटो में लाइट ड्यूरेशन से रिलेटेड रहती है, लाइट ड्यूरेशन से रिलेटेड। और इसके अलावा यहाँ पे हम बोल सकते हैं इनेस्टिक मूवमेंट्स है, कुछ मूवमेंट्स जो लाइट के, हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी,
डेंसिटी से। हालांकि इसको आप थोड़ा सा कंफर्म जरूर कर लेना, लेकिन ये जरूर कंफर्मेशन है, इससे पहले हमने पढ़ा था सिस्मोनेस्टिक मोमेंट, ये टच से रिलेटेड है और अपनी बुक में टच से रिलेटेड मोमेंट ही वो एक्सप्लेन की हुई। हालांकि ये वर्ड आपसे सीबीएसई वगैरह में पूछा जा सकता है, सिस्मोनेस्टिक, वरना टच मी नॉट प्लांट है ना, वो नेस्टिक मोमेंट है, वो शो करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है, तो कुछ केमिकल्स होते हैं, हम बोल सकते हैं सर्टेन केमिकल्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स विच रेगुलेट डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। जितनी मूवमेंट्स हमने पढ़ी हैं अभी, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स, जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो प्लांट्स के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस सिंथेसाइज होते हैं, उनकी वजह से होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, विच आर कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हॉर्मोन्स भी इनको बोला जाता है, फाइटो हॉर्मोन्स भी बोल देते हैं, फाइटो हॉर्मोन्स, या फिर हम बोल सकते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी इनको बोला जाता है। रेगुलेटर मतलब जो कंट्रोल करते हैं, पी हम बोलते हैं पीजीआर। और यहाँ पे यदि हम बात करें पीजीआर की, टू टाइप्स के प्लांट पीजीआर आपको मिलते हैं, टाइप्स ऑफ पीजीआर। हालांकि टेबल ही हमारे जो 10th लेवल पे काम में आएगी, टेबल हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में डिफरेंट हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड टेबल डिस्कस की थी, उनके फंक्शन देखे थे। हालांकि यहाँ पे कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं मिलेगी, यहाँ पे केवल आपको नाम मिलेंगे अलग अलग हॉर्मोन्स के। तो आपने याद रखने, एक तो होते हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स, ग्रोथ प्रोमोटर्स मीन्स ग्रोथ को बढ़ाने वाले, और दूसरे होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स ग्रोथ को रोकने वाले। तो ग्रोथ प्रोमोटर्स आपको याद रखने हैं, वो कौन कौन से हैं, में आ जाते हैं आपके ऑक्जिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन। नाम है आपको नए जरूर लग सकते हैं, साइटोकाइनिन। और जबकि इनहिबिटर्स है, उसमें आ जाता है एक तो एब्सिसिक एसिड, ABA लिखा जाता है, और एक होता है इथाइलिन। इथाइलिन, पहले तो यही पता होना चाहिए आपको ग्रोथ प्रोमोटर कौन से होते हैं और ग्रोथ इनहिबिटर्स कौन से हैं। इनहिबिटर्स मतलब स्टॉप करते हैं ग्रोथ को, एक प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट शो करते हैं, जबकि ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो शो करते हैं। तो इन्हीं को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले टेबल ही समझ लेते हैं सिंपली, और टेबल में हम एक जगह पे लिखेंगे हार्मोन कौन सा है और उसका फंक्शन क्या है। सिंपली यही टेबल आएगी आपके, और इसी से रिलेटेड आपको याद रखना है, वरना 11th क्लास में तो आप इनके बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ोगे कि जो हॉर्मोन्स हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स वो कितने टाइप के फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, सबसे पहले ऑक्जिन समझेंगे, उसके बाद साइटोकाइनिन, उसके बाद रहेगा जिबरलिन, जिबरलिन, और ये तीनों क्या है, ग्रोथ प्रोमोटर्स, ग्रोथ प्रोमोटर्स, जबकि ग्रोथ इनहिबिटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। ये आपके कौन कौन से, एक तो इथाइलिन, थाइलिन, और एक होता है हमारा सिंपली एब्सिसिक एसिड, में शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, फुल फॉर्म यहाँ लिख देता हूँ, एब्सिसिक एसिड। और अब इनके हम फंक्शन है देख लेते हैं, कौन सा क्या फंक्शन का। ऑक्जिन है, ऑक्जिन एक प्रकार का ग्रोथ प्रोमोटर्स का काम करता है। सिंपली इनकी एक डेफिनेशन, मतलब एक एक पॉइंट तो यही आएगा, इट इज़ ए टाइप ऑफ ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन। और सिंपली क्या करता है ये, सेल साइज ग्रो करवाता है, सेल साइज ग्रोथ करवाएगा। और इसके अलावा जितनी भी ट्रोपिक मूवमेंट्स होती हैं, ट्रोपिक मूवमेंट्स हैं वो ऑक्जिन हार्मोन्स की वजह से ही होती हैं। ट्रोपिक मूवमेंट्स हैं वो भी ऑक्जिन ही शो करता है। इसके अलावा ये एपिकल डोमिनेंस है वो भी शो करता है। एपिकल डोमिनेंस मतलब प्लांट है, जब तक ऑक्जिन होएगा उसके अंदर तो वो लेंथ वाइज बढ़ेगा। और एक होता है लेटरल डोमिनेंस, लेटरल में मतलब साइड में ग्रोथ करना।
तो ये एपिकल डोमिनेंस है ऑक्सिन की वजह से ही देखा जाता है। इसके अलावा ये काफ़ी कुछ हेल्पफुल पर्पजेज होते हैं इसके क्रॉप वगैरह प्रोडक्शन में, हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर में। ऑक्सिन को केमिकल्स हम कुछ आर्टिफिशियल ऑक्सिन्स हैं, सिंथेटिक ऑक्सिन्स है, वो भी यूज करते हैं। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन मीन्स डिवीजन ऑफ सेल। तो सिंपली क्या करता है, ये सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है। लिख सकते हैं प्ले रोल इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम बोल सकते हैं सिंपली क्या करता है, ये हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने में, यहाँ पे टिश्यू का जो मास गेन करवाने में भी मदद करता है। जिबरलिन किस में मदद करता है, कुछ प्रोसेस होती है, तो मोल्टिंग, मोल्टिंग प्रोसेस होती है। इसके अलावा एक बोल्टिंग, और मोल्टिंग में कई बार माल्टिंग भी प्रोसेस आपको मिलती है। माल्टिंग, माल्ट शुगर होता है एक प्रकार का, मतलब किसी भी हमारे ग्रेन्स वगैरह है उनके अंदर उनका न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ाना, न्यूट्रिशन का कंटेंट उनके अंदर इंक्रीज करना, उसको हम माल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये वही तरीका है जिस तरीके से हम जो चने होते हैं ग्राम, उनको भिगोते हैं तो उनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है ना वो बढ़ जाती है। तो माल्टिंग प्रोसेस है उसको बढ़ाता है। एक बोल्टिंग होता है, बोल्टिंग में क्या है, कई प्लांट है ना वो बोने रह जाते हैं, तो उनके जो इंटरनोड स्टेम के अंदर जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ये तो होता है इंटरनोड, और जो गांठें होती हैं जैसे गन्ने के अंदर हम देखते हैं गांठें ज्वार में, तो ये गांठें होती हैं, इनको नोड बोलते हैं। तो कुछ प्लांट्स के जो नोड्स हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरनोड बिल्कुल छोटे होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ऐसी ऐसी कंडीशन मिलती है। और जो लीव्स है ना वो इस तरीके से रोजी टाइप लीव्स मिलती हैं, मतलब ग्रुप बना के रहती हैं। तो ऐसे प्लांट्स के अंदर यदि हम जिबरलिन का स्प्रे कर देते हैं तो उससे क्या होती है, उनकी जो इंटरनोड की जो लेंथ है ना वो इंक्रीज हो जाती है, प्लांट की लेंथ बढ़ जाती है या हाइट है वो बढ़ जाती है। हम बोल सकते हैं सिंपली क्या, ड्वार्फिज्म को कम करने के लिए यूज किया जाता है। हम बोल सकते हैं प्रिवेंटिंग, प्रिवेंशन फ्रॉम ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म से इसका बचाव है वो किया जाता है बोल्टिंग प्रोसेस करके। तो इस तरीके से, जैसे शुगर केन का तो आपसे एग्जांपल यदि पूछें भी, शुगर केन जो होता है ना उसका हम पैदावार है बड़े अच्छे ढंग से इंक्रीज कर सकते हैं जिबरलिन का स्प्रे करवा के। उसके बाद इथाइलिन, इथाइलिन क्या होता है हमारा, सिंपली इथाइन ग्रुप होता है, एक प्रकार का गैसियस पीजीआर होता है, याद रखना इससे रिलेटेड, गैसियस फॉर्म में होता है ये, एकमात्र प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है ना जो, ये गैसियस फॉर्म में रिलीज होता है। और सिंपली क्या करवाता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है वो करवाता है। इसके अलावा सेनिसेंस, जो बुढ़ापा है ना, एजिंग ऑफ प्लांट पार्ट है वो भी करवाता है, प्लांट पार्ट्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर ग्रोथ है वो करवाता है, जिसकी वजह से बुढ़ापा है वो ज़्यादा जल्दी आता है, या फिर जैसे पकने की जो प्रोसेस है उसको बढ़ाएगा ये फ्रूट्स वगैरह लीव्स वगैरह की। इसके अलावा एब्सिशन, एब्सिशन का मतलब होता है फॉलिंग। तो ये सिंपली किसका काम करता है, फॉलिंग ऑफ लीव्स, और या फिर एंड भी लिख सकते हैं, एंड अदर प्लांट पार्ट्स, अदर प्लांट पार्ट्स सच एज राइपन्ड फ्रूट। फ्रूट जब पक जाता है तो वो अपने आप गिरता है, तो वो गिराने का काम भी एब्सिसिक एसिड का ही होता है। मतलब क्या करेगा, एक प्रकार से जो सेल्स होती हैं, सेल्स में जो अटैचमेंट की जगह होती है जहाँ पे पत्ते वगैरह चिपके होते हैं ब्रांच के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं जो फ्रूट होता है ना वो जहाँ पे अटैच होता है, तो वहाँ से क्या करता है, जब ये इकट्ठा होएगा तो वहाँ पे कुछ हाइड्रोलिक या फिर ट्रिगर प्रेशर वगैरह कम ज़्यादा करेगा। और खासकर सिंपली क्या होता है, श्रिंकिंग ऑफ सेल्स ज़्यादातर देखी जाती है। श्रिंकिंग ऑफ सेल होती है तो वहाँ पे जो इतना ज़्यादा सेल वगैरह डेड होने की वजह से वो प्लांट पार्ट है वहाँ से गिर जाते हैं। तो इस तरीके से एब्सिसिक एसिड, इसके अलावा ये स्ट्रेस कंडीशन में भी रिलीज होता है, जब प्लांट स्ट्रेस में होता है, स्ट्रेस मीन्स उसको ऐसी कोई टेंशन तो है नहीं, डिप्रेशन तो नहीं है, लेकिन जब बाहर मान लो ड्रोट पड़ रहा है, सूखा पड़ गया, या फिर ज़्यादा टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है, जैसे सर्दियों में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो प्लांट्स के अंदर की भी मैकेनिज्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं। प्लांट अपना मैक्सिमम जो वर्क है वो नहीं कर सकता उस टाइम, जो भी उसको अंदर की एक्टिविटी से करना होता है, तो उस केस में यह रिलीज होता है एब्सिसिक एसिड, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं एब्सिसिक एसिड को। तो स्ट्रेस वाली कंडीशन में ज़्यादातर रिलीज होता है। तो इस तरीके से आपको जो 5 हॉर्मोन्स हैं ये भी पढ़ लेने हैं, इनसे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन है वो बन सकता है।
तो इसके बाद वैसे तो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है 2 पार्ट्स में ही। इसके बाद हमारे फिर भी हम कोशिश करेंगे 2 पार्ट हैं। एक तो इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस जितने भी हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में। और इसके बाद जो फोर्थ पार्ट रहेगा उसमें हम इस चैप्टर के कुछ गिनी चुनी बातें हैं जो छूट जाती हैं कहीं ना कहीं नोट्स करते टाइम, जैसे एक्टिविटी वगैरह दी हुई हैं, कुछ डायग्राम्स हैं, वो एक्टिविटी डायग्राम, और इसके अलावा कुछ डू यू नो टाइप की कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, वो हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के टोटली 4 पार्ट रहेंगे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।